सो हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित और ये आज हमारी एवरीडे सीरीज़ की 24th वीडियो है जो हम अपलोड कर रहे हैं। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको जो है अर्ली अगर इन्वेस्टिंग आप स्टार्ट करते हैं अगर आप 20s में आप अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या एडवांटेज मिलेंगे इस चीज़ के, और आप कैसे अपने एक रिटायरमेंट पे अच्छा कॉर्पस और एक अर्ली रिटायरमेंट आप प्लान कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। लेट्स बिगिनिंग। फर्स्ट ऑफ थिंग ये है कि जैसे अगर आप 20s में अपने 21-22 साल 19-20 साल के आप जब हैं और अगर आप कुछ कर रहे हैं, आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या फिर आप कोई साइड हसल्स कर रहे हैं या फिर यूट्यूबिंग कर रहे हैं या फिर इंस्टा कैसे भी अगर आप थोड़ा बहुत पैसा अगर अर्न कर रहे हैं 20s में, तो सजेशन यही रहेगा कि आप जो है जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दीजिए। इससे सबसे पहली चीज़ ये होगी कि आपकी सबसे अच्छी बात है कि होगी कि आपकी हैबिट बिल्ड होगी इन्वेस्टिंग की अगर आपकी हैबिट बिल्ड होगी तो आप जो है धीरे धीरे मार्केट को समझने लगेंगे, देखने लगेंगे। रोज़ अगर आप मार्केट विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे इन्वेस्टिंग होती है, कैसे चीज़ें काम करती है। आपका इंटरेस्ट इस चीज़ में जागेगा और आप धीरे धीरे इसके प्रति भी अवेयर होते जाएंगे और सीखते चले जाएंगे। आपको सीखना काफ़ी ज़्यादा मिलेगा इन 20s में, क्योंकि सीखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्किल सेट कमाना सबसे ज़्यादा स्किल सेट होता है, स्किल सेट कमाना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। आप एक मार्केट की जो स्किल आप सीख सकेंगे, देखेंगे आज रोज स्टॉक्स को अगर देखेंगे, एनालाइज करना सीखेंगे धीरे धीरे, तो आप सबसे पहले तो सीखना स्टार्ट कर देंगे। सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये होगा। देन दूसरी बात आपकी हैबिट बन जाएगी आपकी इन्वेस्टिंग की। तीसरी बात आपकी जो अगर इन्वेस्टिंग की आपने हैबिट बना दी तो आप जो एक अननेसेसरी खर्चे से बचना चाहेंगे और हमेशा बचने का प्रयास करेंगे। जैसे अननेसेसरी खर्चा है 20s में, काफ़ी ज़्यादा पार्टीज में उड़ाना हो गया, काफ़ी ज़्यादा घूमना फिरना हो गया, बिना किसी काम के जो चीज़ें हैं वो खरीदना हो गया। तो इन सब चीज़ों से आप बच जाएंगे, क्योंकि आपके पास आप अगर मंथ स्टार्टिंग में आप जो है आपके पास कुछ कॉर्पस आया और आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो आपकी हैबिट के साथ साथ ये भी बिल्ड होगा कि ठीक है यार, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो इसे इन्वेस्ट करेंगे। तो और अगर आपको पोर्टफोलियो आपका ग्रीन दिखेगा कि हाँ भाई पैसा बढ़ रहा है, का चीज़ें काम करती है, तो आपका मन काफ़ी ज़्यादा होगा कि ये चीज़ें ही सही रहेगी। अगर हम बिना फालतू के खर्चों को बंद करते हुए इन्वेस्टिंग करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सबसे पहली चीज़ आपकी आदत बिल्ड होगी। एंड देन दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 20s में आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, किसी चीज़ की आपके ऊपर टेंशन नहीं है कि भाई तुम्हें पैसा कमाओ, हमें ला के दो। घर वाले कोई आपको फोर्स नहीं करेंगे। किसी की सिचुएशन होती है उसकी मैं एक अलग बात कर रहा हूँ। एक नॉर्मल अगर मिडिल क्लास फैमिली से आप हैं तो आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि भाई आप अभी 20s में हो, अभी कब पैसे ला के दो, कमा के दो, हमें कुछ भी करो। सब चीज़ें किसी के साथ हो सकती है, उसके लिए अब हम क्या ही कर सकते हैं। वो एक अपनी चीज़ें वहाँ से भी संभाल सकते हैं, वो आपकी अपनी मजबूरी है। बट बहुत सारे जो लोग हैं जो 20s में हैं, कॉलेज वगैरह में हैं, वो उनके ऊपर ये बर्डन नहीं है अभी कि भाई तुम अभी पैसा कमा के ला के दो, ये सब चीज़ें करो। इन इन दिस केस आपके पास एक फ्रीडम है। फ्रीडम इस चीज़ की है कि आपको प्रेशर नहीं किसी चीज़ का। आपकी अर्निंग का लगभग 90% भी और इवन 100% भी, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप कहीं हॉस्टल में रह रहे हैं, पेरेंट्स आपकी पढ़ाई का हॉस्टल का खर्चा उठा रहे हैं, तो आप जो है कुछ अगर कमा रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं चीज़ें, तो उसको आप 100% भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर 90% 80% तो आप कर ही सकते हैं। अगर आप 10,000 भी कमा रहे हैं और अगर आपने 7-8 हज़ार महीने का इन्वेस्ट करा, तो वो इन द लॉन्ग टर्म काफ़ी अच्छा कॉर्पस बन जाएगा और आपकी एक अच्छी हैबिट बन जाएगी, जो आप इन फ्यूचर आपको जब आपकी मैरिज वगैरह में भी हो सकता है पैसा कमाए, या फिर आप उस टाइम भी पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं, तो ये जो पैसा रहेगा वो आपको काफ़ी ज़्यादा इन फ्यूचर काम आएगा। क्योंकि अगर आप अर्ली इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें जो है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट चालू हो जाता है स्टार्टिंग से ही। अगर आप 20s में सपोज आप किस उम्र भी 21-22 साल है, तो आप जब स्टार्ट करते हैं तो तभी से आपका जो है इंटरेस्ट आपका चालू हो जाता है, आपको ऊपर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट चालू हो जाता है। तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, ऐसा करके आपका जो कॉर्पस बढ़ता जाता है। और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपने नहीं सुना हो तो ज़रूर आप सर्च करिए, पढ़िए कि क्या होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, जिसमें ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, जो भी मतलब चीज़ें रहती है। तो इसमें जो है धीरे धीरे करके इतना कॉर्पस हो जाता है कि आप बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते। आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता सकता हूँ। अगर आप जो है 5,000 रुपये महीना भी इन्वेस्ट करते हैं, ओनली 5,000 रुपीज़, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। इन फ्यूचर आप ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर आप स्टार्ट करते हैं सिर्फ 5,000 से और इसे अगले 25 सालों तक इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका कॉर्पस लगभग 1 करोड़ के आसपास हो जाएगा। आप बेयर मिनिमम मतलब 12-13%, 14% भी अगर इंटरेस्ट कमा सकते हैं, इंटरेस्ट मतलब रिटर्न कमा सकते हैं मार्केट में। और इतना रिटर्न तो लाजमी मिलना, क्योंकि इतना तो सेंसेक्स में मिल जाता है आपको, सेंसेक्स निफ्टी में मिल जाता है। अगर इंडेक्स फंड में भी आप करते हैं तो आपको 12, 13, 14, इवन 16% के रिटर्न भी मिलना काफ़ी नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है इसमें। तो अगर आप इंडिविजुअली स्टॉक को पिक करेंगे, इंडिविजुअली सीखते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो आप जो है इससे ज़्यादा भी अपना रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप अच्छा रिटर्न आप कमा रहे हैं और आप अर्ली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप जो है जल्द से जल्दी भी रिटायर हो सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ रहती है कि आपको रिटायरमेंट के लिए कुछ नेसेसरी चीज़ें होती है कि जैसे भाई
रिटायरमेंट के बाद हमें इतना पैसा चाहिए मंथली। तो आप अगर एक अच्छा पर्पस बना लेते हैं तो आप चाहे तो म्यूचुअल फंड हर महीने आप सेल करके या फिर डिविडेंड्स के थ्रू या फिर बहुत सारी ऐसी इनकम रहती है, पैसिव इनकम, वो आप जनरेट कर सकते हैं। इन द अर्ली स्टेज में नहीं, ये अभी होगा नहीं कि आप सोचोगे भाई 5 साल में मैं ऐसा सिस्टम बिल्ड कर लूँ कि पैसिव इनकम मुझे आती रहे, तो ये कोई सेंस वाली बात नहीं होती। ये जब चीज़ें काम करती है, जब आप एक लंबे समय तक काम करते हैं, 40-50 की उम्र तक आप काम करते हैं, देन उसके बाद अगर आप अच्छे से काम करते हैं, अच्छे से पैसों को मैनेज करते हुए इन्वेस्ट करते चलते हैं, तो आप उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं जहाँ पे आपको लाखों रुपए का तो डिविडेंड भी आ सकता है। सो ऐसी चीज़ें हैं। तो अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हैं तो अर्ली आपको एडवांटेज यही रहेगा कि आपको टाइम काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। अगर यही काम आप 30 की एज से स्टार्ट करेंगे तो आपको जो है वही कॉर्पस उतना ही इंटरेस्ट के साथ कमाने के लिए आपको 55 की एज तक वेट करना पड़ेगा। अगर आप 30 या 40 के हैं, आज 40 की एज में हैं, तो आपको तो काफ़ी चीज़ें को लॉस पहले से हो चुका है, क्योंकि आपने पिछले 20 साल गवा दिए हैं। 20 साल अगर कंपाउंडिंग काम करती तो आप इंटरेस्ट का सोच नहीं सकते कि आप कहाँ पर कॉर्पस लेकर जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि आपको 100% इन चीज़ों के पीछे नहीं देना चाहिए कि 100% आप बिल्कुल मार्केट में घुसे रह रहे हैं दिन भर। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कमा रहे हैं, चीज़ें अलग है, लेकिन 20s में इन्वेस्टिंग के साथ साथ स्किल सेट पे अपना ध्यान देना ज़रूरी है। अभी जैसे चैट जीपीटी वाला सिस्टम चल रहा है, सभी एआई वाली चीज़ें आ गई हैं, एआई के बहुत 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 सारे टूल्स आ गए हैं। तो इनका यूज़ करते हुए आप बढ़िया स्किल सेट को अपने सीखिए, चीज़ों को सीखा अपने आप में इन्वेस्ट अगर आप करेंगे इन्वेस्टिंग मार्केट से पहले, तो आप जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। सो एक चीज़ ये है कि आप कुछ सेविंग करिए। सेविंग के बाद जो है, सेविंग से कुछ होता नहीं है। सेविंग से आप अगर बैंक अकाउंट में डाल के रखते हैं तो बेयर मिनिमम वो 2-3% से ग्रो करता है, एंड देन 5-7% तो इन्फ्लेशन ही है, तो वो तो पैसा आपका लॉस में ही जा रहा है। तो इसलिए जो है सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टिंग भी करिए। सेविंग बिल्कुल करना कोई अच्छी बात नहीं है, ये करना अच्छी बात है, लेकिन सेविंग के साथ इन्वेस्टिंग करना अच्छी बात है। मतलब सिर्फ सेविंग करना अच्छी बात नहीं है, सेविंग के साथ अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो अच्छी बात है। सो आप इन्वेस्टिंग करते रहिए थोड़ी थोड़ी, और देन अपने कुछ कोर्सेज वगैरह करते रहिए अपने स्किल सेट पे, और अपने आप को अगर आप इम्प्रूव करते रहेंगे तो आप इन लॉन्ग रन 10 साल, 5 साल बाद, 20 साल बाद इतना कैपेबल खुद ही हो जाएंगे कि आप जो है ईयरली आप अपनी मेहनत से, बिजनेस से, जॉब से भी एंड करोड़ आप कमा सकते हैं। सो सभी चीज़ों को बैलेंस लेकर चलिए। अभी से आप इन चीज़ों के प्रति ये होइए कि भाई मुझे फालतू खर्चा नहीं करना है, अभी से लोन के चक्कर में नहीं उलझना है। अगर 20s में आप लोन के पीछे पड़ जाते हैं तो फिर तो आपकी लाइफ जो है काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगी अभी से, क्योंकि चीज़ें ये रहती है अगर आप अभी से अगर छोटी मोटी चीज़ें, फ़ोन हो गया, मोबाइल हो गया, बाइक हो गया, ऐसी चीज़ों के लिए लोन स्टार्ट कर देते हैं लेना, तो ये जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है यही उल्टा पड़ जाता है, यही आपको देना पड़ जाता है। तो इसमें आपकी ना तो कोई ग्रोथ हो पाएगी, और आप खुद अपने आप को अपना क्या बोलते हैं, सभी चीज़ें कॉन्फिडेंस डाउन कर लेंगे, क्योंकि आपके पास तो अर्ली 20s में पैसा रहेगा नहीं, कोई चीज़ें रहेगी नहीं, तो और आप चीज़ें भी सीख नहीं पाएंगे। सो सबसे पहली चीज़ है आप लोन से बचिए, एक अच्छी हैबिट बनाइए इन्वेस्टिंग की, और अच्छे से अपने आप को मैनेज करिए। और सबसे बढ़िया ध्यान दीजिए, इन्वेस्टिंग के पहले भी एक चीज़ आती है स्किल सेट। अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, कोई चीज़ सीखने में आप पैसा लगाना है, तो वो आपको इससे भी ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। सो चीज़ों को मैनेज करके चलिए, एंड देन अपने आप को इम्प्रूव करते चलिए। सबसे बड़ी बात तो यही है, बुक्स पढ़िए, बहुत सारी चीज़ें अभी फ्रीली अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। आप अपने आप को सीखिए, सिखाइए, और देन ग्रो करते रहिए। तो यही करते अगर आप करते रहेंगे तो आपकी जो है चीज़ें आपके अंदर भी कंपाउंडिंग की तरह ही काम करती है। अगर आपने आप स्किल डालते चलते हैं, आपको सिखाते चलते हैं, तो ये चीज़ भी कंपाउंडिंग की तरह ही काम करती है। आप अपने आप को इम्प्रूव भी कंपाउंड की तरह ही कर पाएंगे। सो बस आज के इस वीडियो में इतना ही है। अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करिए। सो इन फ्यूचर आपके फैमिली को भी आप सपोर्ट कर पाएंगे, और आप अपनी फैमिली को बनाकर उसे भी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। सो बाय बाय, आज के वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सुमित, और अगर आपको कुछ कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इधर मैं आपको लिंक डाल दूँगा। एंड देन अगर आपको हमारी प्लेलिस्ट चेक करनी है तो यहाँ प्लेलिस्ट के लिंक डाल दूँगा, सो प्लीज़ चेक करिए। और मैं कार्ड में भी पिछले वीडियो को लिंक डाल देता हूँ, सो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। सो बाय बाय।